ये है बेटा संश्लेषणात्मक। अब इसी के आधार पर हम इन बहुलक को पढ़ेंगे, कौन कौन से प्रकार के बहुलक हो सकते हैं, है ना, और इन बहुलकों की क्या क्या विशेषताएं हो सकती हैं। तो जो संश्लेषणात्मक बहुलक है वो दो प्रकार के होते हैं, है ना। एक जो पहला बहुलक हमारे पास है वह है, कौन सा बहुलक है, ये है योजक बहुलक, जिसको हम योगात्मक बहुलक कह सकते हैं। देखो ये हमारे पास क्या है, योगात्मक बहुलक है ये वाले, ठीक है ना। और दूसरे हमारे पास है, ये है संगणन बहुलक। दूसरा कौन सा है, संगणन बहुलक। दो प्रकार के बहुलक है हमारे पास, ठीक है ना। योजक बहुलक के अलग अलग प्रकार हैं। देखो पहला है पॉलीएल्कीन। तो पॉलीएल्कीन भी अलग अलग टाइप के हो गए। जैसे पॉलीएल्कीन के आधार पर देखेंगे तो कौन कौन से होते हैं। पॉलीएल्कीन में होते हैं, एक तो होता है पॉलीथीन जो एल्कीन के फॉर्म में है ना। तो सबसे इंपॉर्टेंट है, ये है कौन सा वाला, पॉलीथीन। दूसरा है हमारे पास पॉलीप्रोपीन। तीसरा है इसमें पॉलीस्टाइरीन। चौथा है पॉली एक्रेलाइट्स। तो ये इतने प्रकार के क्या होंगे, जो योजक बहुलक के पार्ट हैं वह है पॉली एल्कीन्स में इतने पार्ट हो सकते हैं। पॉलीथीन वाला हो सकता है, पॉलीप्रोपीन वाला हो सकता है, ठीक है ना, पॉलीस्टाइरीन हो सकता है और पॉली एक्रोलाइट्स हो सकते हैं। इनको हम इसी के आधार पर पढ़ेंगे। देखो फिर योजक बहुलक में पॉली एक्रोलाइट्स, ये देखो पॉली एक्रोलाइट्स हैं। तो पॉली एक्रोलाइट्स को फिर पुनः कितने भागों में बांटा गया, देखो तीन। एक है पॉली एक्रोलाइट्स, पॉली एक्रोलो नाइट्राइल्स हो गया, जिसको हम क्या कहते हैं, ऑरलोन्स कह सकते हैं। ये ऑरलोन है बेटा, जो कल भी बताया था मैंने एग्जाम्पल के रूप में, है ना। दूसरा हमारे पास होगा पॉली मेथिल मेथा एक्राइलाइट, है ना। ये हमने क्लास में पढ़े हुए थे, एक बार रिवीजन के रूप में हम इसको यहाँ देख रहे हैं। देखो पॉली पॉली क्या होगा, पॉलीमेथिल मेथा एक्रेलाइट। और तीसरा यदि हम देखेंगे तो पॉली एथिल एक्रेलेट एक्रेलाइट, है ना। ये एक्रेलेट हो गया। तो इस प्रकार से ये क्या हो जाएंगे, ये किसके अंतर्गत आएंगे, एक्रेलाइट के अंतर्गत आएंगे। और फिर उसके बाद है पॉली हेलो ओलिफिन्स। तो पॉली हेलो ओलिफिन्स जो हैं, एक तो है पॉली टेट्राफ्लोरो एथिलीन, जिसको हम टेफ्लॉन कहते हैं। ये एक है पॉली मोनोक्लोरो टेट्राफ्लोरो एथिलीन हो गया, और फोनिब्युलाइल क्लोराइड हो गया। ये भी हमारे पास क्या है, इसी के अंतर्गत आते हैं, ठीक है बेटा। यहाँ इससे थोड़ा सा और आगे चलते हैं। देखो ये तो हमारे पास योजक बहुलक। इधर की तरफ देखेंगे तो संगणन बहुलक है। संगणन बहुलक में क्या होगा, एक तो होगा पॉलीएस्टर। तो पॉलीएस्टर दो प्रकार के हैं, एक टेरिलीन है और एक गिल्पर्टल है ना। उसके बाद संगणन बहुलक में दूसरा है पॉलीएमाइड। पॉलीएमाइड में देखो, पॉलीएमाइड में तीन प्रकार के हैं और ये तीनों इंपॉर्टेंट है बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट। नाइलॉन 66, नाइलॉन 6 और नाइलॉन 610, ये है, ठीक है ना। उसके बाद यदि देखेंगे फॉर्मल्डिहाइड रेजिन। तो जो फॉर्मल्डिहाइड रेजिन होता है, ये दो प्रकार के बनते हैं, एक है फिनॉल फॉर्मल्डिहाइड रेजिन और एक होगा मेलानिन फॉर्मल्डिहाइड रेजिन। तो इस प्रकार से ये रेजिन का, इनको हम समझ सकते हैं कि ये जो है क्या होंगे, अलग अलग टाइप के होंगे। अब चलो इनको एक एक करके पढ़ते हैं बेटा। देखो पहले हम यहाँ शुरुआत करते हैं जो संश्लेषणात्मक बहुलक है। और संश्लेषणात्मक बहुलक में हम क्या क्या चीजें पढ़ेंगे उनके बारे में, है ना। तो पहला हमारे पास पॉलीएल्कीन के अंतर्गत पढ़ते हैं पॉलीथीन। क्या पढ़ते हैं, पॉलीथीन। तो पॉलीथीन आप लोगों को पता है पॉलीथीन क्या हो सकता है, पॉलीथीन हम बनाना भी जानते हैं, ठीक है ना। पॉलीथीन क्या होता होगा बेटा, पॉलीथीन पॉली एथीन लिखा हुआ है ना, पॉली एथीन, ये है पॉलीथीन, ठीक है ना, पॉलीएथीन। इसका नाम से पता लग रहा है ना। ये कैसा बहुलक है, ये सबसे ज्यादा मिलने वाला पॉलीथीन है ना, ठीक है ना। ये प्रचलित बहुलक है, सबसे ज्यादा प्रचलित होने वाला बहुलक, ठीक है ना। ये क्या हो सकता है, पहले हम इसको बनाना सीखते हैं कि बनाए कैसे, पॉलीथीन को कैसे बनाया जा सकता है ना। तो ये पॉलीथीन भी दो प्रकार के हो सकते हैं बेटा, है ना। एक तो होगा कम घनत्व वाला। जो पॉलीथीन होता है दो प्रकार के होते हैं, एक होता है कम घनत्व वाला, कम घनत्व वाला पॉलीथीन, ठीक है ना। तो कम घनत्व वाला पॉलीथीन क्या हो सकता है,
जिसका घनत्व क्या होगा, कम होगा। ठीक है ना। इसमें हम क्या करते हैं कि एथीन लेते हैं, इसकी सीधी मैं रिएक्शन लिख रहा हूं और यही चीजों को आपको लिखना है वहां पर। देखो कम घनत्व वाला जो एल्कीन पॉलिथीन बनेगा किस प्रकार बनेगा। यहाँ पर हम एन मॉलिक्यूल लेंगे एथिलीन की, यानी कि CH2 डबल बॉन्ड CH2, और इसको क्या करेंगे, इस क्या है, ये क्या है बेटा, एथीन है। क्या है, एथीन। ये एथीन है हमारे पास, ठीक है ना। इसको कम घनत्व वाला जब हमें क्या बनाना होगा, पॉलिथीन बनाना होगा, तो हमें क्या लेना पड़ेगा, 350 से लेकर के और 570 केल्विन टेम्परेचर लेना पड़ेगा। इतना हमें टेम्परेचर लेना पड़ेगा। और जो दाब होगा, वायुमंडलीय दाब, वो लेना पड़ेगा हमें 1000 से लेकर के और 2000 वायुमंडलीय दाब, वायुमंडल दाब। ये लिखना है बेटा आप लोगों को, है ना। ये दाब होगा। और यहां पर क्या होगा, ऑक्सीजन की अल्प मात्रा, ऑक्सीजन की अल्प मात्रा, अल्प मात्रा। ये चीजें हमें ध्यान रखनी है, तो यही हमें उसमें लिखना है। और इसमें क्या होगा, जब ऑक्सीजन की अल्प मात्रा लेंगे तो इसमें, या इसमें क्या कर सकते हैं, या कोई पेरोक्साइड ले सकते हैं, या कोई पेरोक्साइड क्या करेंगे, ले सकते हैं। तो इसकी उपस्थिति में जब हम इसको गर्म करेंगे तो हमें प्राप्त होगा पॉलीथीन। क्या प्राप्त होगा, पॉलीथीन। और पॉलीथीन का फॉर्मूला कैसे आ जाएगा, यहाँ पर क्या होगा, CH2 सिंगल बॉन्ड CH2, और इसमें क्या होगा, डैश करके ऐसे होल एन लगा हुआ है। ये है बेटा पॉलीएथीन, पॉलीएथीन, जिसको हम पॉलिथीन बोलते हैं सिंपल, है ना, पॉलीएथीन। देखो ये पॉलिथीन है, जिसको हम पॉली कहते हैं, पॉलीएथीन कहते हैं, लेकिन ये जनरली क्या है, पॉलीएथीन है। ठीक है ना, इसको हम क्या बोलेंगे, पॉलीएथीन। तो ये इस प्रकार से हम इसको लिख सकते हैं, पॉलीएथीन। इसके गुण क्या क्या होंगे, यदि हम इसके गुण को देखेंगे तो इसके गुण किस प्रकार से हो सकते हैं। इसके अलग अलग प्रकार के गुण हो सकते हैं, इनकी प्रॉपर्टी क्या होगी, ठीक है ना, ये जानना चाहेंगे हम इसमें कि क्या क्या हो सकता है। तो यदि हम गुण और उपयोग देखते हैं इसका, क्या क्या देखते हैं, एक तो गुण देखते हैं कि इसके गुण क्या होंगे और इसका उपयोग हम कहाँ करते होंगे। ठीक है ना, पहले हम उसके गुण देखते हैं। तो गुण क्या क्या हो सकता है, किस प्रकार का नेचर होगा इसका, तो वो देखते हैं किस टाइप से होंगे। तो पहले क्या होगा बेटा, ये है, ये शाखित श्रृंखला वाले अणु हैं। कैसे हैं, हमने पढ़ा था ना अलग अलग प्रकार के, ठीक है ना, कि किस प्रकार से। तो ये शाखित वाला है, जिसमें शाखाएं होंगी, ठीक है ना, शाखित श्रृंखला। इसकी जो श्रृंखला है वो कैसे है, शाखित होती है, शाखाओं वाली श्रृंखला होती है ना। और जो ये शाखाएं होती हैं, ये अणुओं को पास बांधने से रोकती है ना। इसके अणु पास पास नहीं होते हैं ज्यादा, है ना। इसके अणु क्या होते हैं, दूर दूर होते हैं। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं, अणु क्या होंगे इसके, दूर दूर होंगे, अणु दूर दूर, ठीक है ना, दूर दूर होंगे, ठीक है ना। उसके अणु कैसे होंगे, दूर दूर होंगे, ठीक है ना। इसलिए क्या होगा इसका, यहाँ पर हम कह सकते हैं कम घनत्व होगा इसका। घनत्व कैसे होगा, कम घनत्व होगा। जब अणु दूर दूर होंगे तो क्या होगा, घनत्व कम होगा, ठीक है ना, कम घनत्व होगा। और यदि हम देखें इसको, ये रासायनिक रूप से क्या होती हैं, रासायनिक रूप से यदि हम इसमें देखेंगे तो रासायनिक रूप से क्या है, रासायनिक रूप में या रूप से ये क्या होंगी, अक्रिय होती हैं, क्रियाशील नहीं होती, किसी से क्रिया नहीं करते हैं, अक्रिय होती हैं, ठीक है ना। दूसरा क्या हो सकते हैं, दृढ़ हो सकते हैं, ठीक है ना। और विद्युत के कम चालक होते हैं, विद्युत के कम चालक, यहाँ पर हम लिख सकते हैं विद्युत के कम चालक, विद्युत के कम चालक, ठीक है ना। ये विद्युत के कम क्या होंगे, चालक होंगे। तो ये है बेटा इसके गुण, ठीक है ना। अब उपयोग यदि हम देखें कि इसका उपयोग कहां पर हो सकता है,
यदि हम इसको क्या देखेंगे, उपयोग, कि इसका उपयोग हम कहाँ पर कर सकते हैं, तो उपयोग कहाँ कहाँ पर हम इसका करते होंगे, किस रूप में हम इसका उपयोग करते होंगे। ठीक है ना। तो पहला इसका यदि हम उपयोग को देखें तो ये क्या जाता है, इलेक्ट्रिक, जो इलेक्ट्रिक तार होते हैं हमारे पास, क्या होते हैं, इलेक्ट्रिक तार, बिजली के जो तार होते हैं। ठीक है ना। यहाँ पर हम लिख सकते हैं इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रिक तारों को वैद्युत अवरोध करने में, वैद्युत, ठीक है ना, वैद्युत अवरोधक करने में, अवरोधक करने में, यानी कि इनके बाहर, जो बिजली के तार होते हैं उनके बाहर लगाने में, है ना। दूसरा हम इसका प्रयोग कहाँ पर करते हैं, जो कम डेंसिटी वाला ये होता है पॉलिथीन, ठीक है ना, पाइप हो गया, जो हमारे पास क्या होते हैं, पाइप होते हैं, ठीक है ना, खिलौने होते हैं, उनको बनाने में भी हम इसका प्रयोग कर सकते हैं, खिलौने। और तीसरा बोतल बनाने में, जो बोतल बनाई जा सकती है इनसे, ठीक है, बोतल हो गया, ठीक है ना, आदि। ये तो है बेटा हमारे पास कम घनत्व वाला एथिलीन। तो ऐसे पूछा जाता है, इसी टाइप से पूछा जाएगा, है ना। अब हम दूसरा नंबर आ सकता है उच्च घनत्व वाला, क्योंकि इसमें दूसरा क्या है, दूसरा जो पी पार्ट है वो है उच्च घनत्व वाला। यदि चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट खींच लो याद रखने के लिए, है ना, इसका स्क्रीनशॉट खींच लो, हो गया। क्योंकि इनको इसी रूप में आएगा, पॉलिथीन पर टिप्पणी लिखिए तो आपको लिखना पड़ेगा कम घनत्व वाला कौन सा होगा, है ना। अब दूसरा है बेटा इसमें उच्च घनत्व वाला, जिसमें क्या होगा, उच्च घनत्व वाला पॉलिथीन। तो यहां पर हम लिख सकते हैं इसको उच्च घनत्व वाला, जिसकी डेंसिटी क्या होगी, अधिक होगी। वो कौन सा होगा, थोड़ी थोड़ी अंतर होता है बस, बाकी कुछ नहीं है, केवल कैटलिस्ट में, है ना, बाकी ऐसा कुछ नहीं होगा इसमें, उच्च घनत्व वाला। तो उच्च घनत्व वाला किस प्रकार से होगा, हमने क्या करना है इसमें, केवल टेम्परेचर का अंतर है बेटा, बस बाकी कुछ नहीं है ना, टेम्परेचर का अंतर है और बाकी ऐसा कोई ज्यादा अंतर नहीं है। तो उच्च घनत्व वाला किस प्रकार से होगा, इसमें भी हम क्या करेंगे, एन मॉलिक्यूल लेंगे, किसके, एथीन के, यानी कि CH2 डबल बॉन्ड CH2, ठीक है ना। और यहां पर क्या होगा, जो टेम्परेचर और जो हमने लिया था, यहां पर होगा 333 केल्विन से लेकर के और 343 केल्विन, ये टेम्परेचर होगा। और जो टेम्परेचर 1000 से लेकर के, एटमॉस्फेरिक प्रेशर था ना 1000 से लेकर 2000, वो क्या है यहाँ पर केवल एक एटीएम है, एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर, एक वायुमंडलीय दाब है, ठीक है ना। और यहाँ कोई उत्प्रेरक ले सकते हैं, है ना, कोई उत्प्रेरक ले लेंगे, ठीक है ना, और ये क्या बना देगा, उच्च घनत्व वाला पॉलिथीन। तो यहाँ पर लिख लेंगे हम, होगा तो फॉर्मूला वही, पॉलिथीन का फॉर्मूला तो वही होगा, है ना, ये होगा। लेकिन ये कैसा होगा, यहाँ पर लिख लेंगे उच्च घनत्व वाला, है ना, इसका नाम होगा पॉली एथीन। तो ये पॉलीएथीन हो गया, ठीक है ना, ये पॉलीएथीन का हमने प्रिपरेशन कर लिया, ठीक है। इसका भी सिंपल है, यहां पर उत्प्रेरक के रूप में हम ले लेते हैं जिगलर नाटा, क्या लेंगे, जिगलर नाटा, बताया था बेटा जिगलर नाटा कौन सा अभिकर्मक है, किसी को याद है जिगलर नाटा, सर TiCl4 Et3Al। एक मिनट क्या था, TiCl4 Cl4 प्लस प्लस Et3। Et3, ये सर Al। देखो तो बेटा यही है क्या, इसको याद है भाई, ये मानना पड़ेगा, जिगलर नाटा हम क्या लेंगे यहाँ पर, उत्प्रेरक लेंगे, है ना, ये उत्प्रेरक, चलो गुड, ठीक है ना, यहाँ पर क्या होगा, उत्प्रेरक जिगलर नाटा होगा, ठीक है ना। तो ईटी का मतलब इथाइल से है बेटा यहाँ पर, है ना, इथाइल से। तो इस टाइप से हम क्या करेंगे इसको, जिगलर नाटा वो क्या ले लेंगे, इसके उत्प्रेरक की उपस्थिति में हम इसको
कंप्लीट करेंगे। और ये बहुलीकरण क्रिया है। और ये कैसी वाली जो हमारे पास होगा, ये रेखीय होता है बेटा, है ना। क्या होगा? रेखीय होगा। कैसे होगा? देखिए, यदि हम इसके गुणों को देखेंगे तो ये कैसे वाला होगा। यदि हम इसको गुण को देखते हैं तो गुण में क्या होगा, वो जैसे शाखित वाला, इससे पहले वाला कैसे था, शाखाओं वाला था। यहाँ पर क्या होगा, ये किस प्रकार से वाला होगा। यदि हम इसके गुण को देखते हैं तो गुण क्या होंगे, इसके गुणों को देखें तो ये कैसा वाला होगा। यहाँ पर यदि हम देखते हैं तो ये कैसा है, रेखीय है। ये रेखित वाला हमारे पास क्या होगा, पॉलीथीन होगा। तो इसकी जो संरचना होगी वो रेखीय होगी। कैसा होगा, रैखिक। इसकी संरचना जो है रैखिक श्रृंखला है। ये क्या है, रैखिक श्रृंखला। ठीक है ना। और इसमें यदि हम दूसरा और देखते हैं, ठीक है ना, ये इन्हें यदि देखेंगे तो इसका घनत्व कैसे है, दूसरा नंबर आएगा इसका घनत्व हमारे पास है उच्च घनत्व। ठीक है, उच्च घनत्व, ये उच्च घनत्व होगा। ठीक है ना। यहाँ पर इसको देखेंगे तो ये उच्च घनत्व वाला बहुलक होता है। तो ये कुछ गुण थे इसके। ठीक है ना। और इस प्रकार से हम इसको लिख सकते हैं। दूसरा, इसके और कौन कौन से गुण हो सकते हैं। ये बिल्कुल अक्रिय होता है ना। ये उसमें थोड़ा थोड़ा क्रियाशीलता होती है, लेकिन यहाँ पर हम कह सकते हैं ये कैसा होगा, बिल्कुल अक्रिय। बिल्कुल क्या होगा, अक्रिय होगा, कोई क्रियाशीलता नहीं दिखाता है। ठीक है ना। इसके बाद इसके पास पास बने होने के कारण इसके क्या होते हैं, अणु पास पास होते हैं। अणु कैसे होंगे, इसके पास पास अणु होंगे, इसके पास 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 इसके अणु रहते हैं। ठीक है ना। तो पास पास रहने से क्या होगा, उनका घनत्व तो क्या होगा, अधिक होगा। ठीक है ना। यदि हम इसका उपयोग देखें तो उपयोग कहाँ पर इसका उपयोग होगा। ठीक है ना। यदि हम उपयोग को देखते हैं तो उपयोग कहाँ कहाँ पर हम इसका उपयोग करेंगे। ठीक है ना। तो उपयोग कहाँ कहाँ पर होगा बेटा इसका, जहाँ उपयोग होगा इसका, जो हमारे पास विभिन्न प्रकार के क्या होते हैं, पात्रों के निर्माण में, जो पात्र बनाए जाते हैं। ठीक है ना। पात्रों के निर्माण में अलग अलग प्रकार के जो पात्र बनाए जाते हैं वो इसी से बनाए जाते हैं, है ना, निर्माण में। ठीक है ना, पात्रों के निर्माण में। ठीक है, जिनमें क्या करते हैं हम, जो रसायन होते हैं, जो हमारे पास रासायनिक पदार्थ होते हैं, उनको हम संचित कर सकते हैं। ठीक है ना। ऐसे पात्र बनाए जाते हैं जिनमें क्या करते हैं, रासायनिक पदार्थों को संचित संचित किया जाता है। ठीक है, क्योंकि रासायनिक रूप से क्या होते हैं, पूर्णतः अक्रिय होते हैं। तो यहाँ पर हम ब्रैकेट में चाहे तो रसायनों के लिए, है ना, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, रसायनों के लिए। सॉरी, जो पात्र बनाए जाते हैं वो किसके लिए बनाए जाते हैं, रसायनों के लिए बनाए जाते हैं। दूसरा है बेटा इसमें, जो घरेलू सामान के निर्माण में भी, इसका घरेलू सामान भी इससे बनाए जा सकते हैं, है ना। तो यहाँ पर हम दूसरा लिख सकते हैं, घरेलू सामान बनाने में, सामानों को बनाने में, को बनाने में, बनाने में, इस प्रकार से हम इसका उपयोग कर सकते हैं। तो ये था किसका, पॉलीथीन। दूसरा है बेटा इसमें पॉलीप्रोपीन। दूसरा कौन सा आएगा, पॉलीप्रोपीन, जो इसी के सेकंड पार्ट में है, पॉलीप्रोपीन। ठीक है ना। दूसरा क्या होगा, पॉलीप्रोपीन। तो पॉलीप्रोपीन क्या हो सकता है, यदि हम पॉलीप्रोपीन को देखेंगे तो पॉलीप्रोपीन क्या हुआ। ठीक है ना। तो इसमें ले लीजिए पॉलीप्रोपीन। दूसरा हमारे पास है पॉलीप्रोपीन। ये भी इंपॉर्टेंट है बेटा, ध्यान रखना, पॉलीप्रोपीन। सॉरी, इसको बोला जाता है पॉलीप्रोपीन। तो पॉलीप्रोपीन किस प्रकार से होगा, ये देखो, पॉलीप्रोपीन इस प्रकार से। पॉलीप्रोपीन क्या होता है बेटा, प्रोपीन हम लेंगे यहाँ पर। प्रोपीन का फॉर्मूला क्या होता है, यदि हम सर प्रोपीन को, हाँ बोलो, CH3 हाँ CH3, CH डबल बॉन्ड CH2।
CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, ये देखो प्रोपीन हमारे पास है ना, और इसके हम क्या लेंगे, N मॉलिक्यूल लेंगे। ठीक है, यहाँ पर हम क्या करते हैं बेटा, इसको इसको बनाने की विधि बहुत सिंपल है। ठीक है ना, लिखना आपको उसी प्रकार से। ठीक है ना, तो जो हमारे पास क्या होगा, पॉलीप्रोपीन होगा। तो पॉलीप्रोपीन को किस प्रकार से बनाया जा सकता है, तो यहाँ पर हम क्या लेंगे, इसकी लेंगे C2H5 की होल थ्राइस, यानी कि जो हमारे कैटालिस्ट लेंगे C2H5 और इसकी होल थ्राइस एयर। ठीक है ना, और साथ साथ में इसमें क्या लेंगे, जैसे हम इथाइलिन अभी बताते थे, एल्युमिनियम इथाइल हो गया, 10 वायुमंडलीय दाब लेंगे। क्या लेंगे, 10 वायुमंडलीय दाब। ठीक है ना, 10 वायुमंडलीय दाब, यहाँ पर क्या आएगा, 10 वायुमंडलीय दाब, दाब होगा। ठीक है ना, जो हमारे पास क्या होगा, 10 वायुमंडलीय दाब होगा, और 373 केल्विन टेम्परेचर होगा, 373 केल्विन टेम्परेचर होगा। ये इसके साथ जब क्या होगा, पॉलीमराइजेशन होगा, तो पॉलीमराइजेशन में क्या होगा, इसमें ये ध्यान रखना आपको कि जब भी ऐसे करते होंगे तो डबल बॉन्ड के बीच ही होता है बेटा, ये है ना, जो श्रृंखला बनेगी वो आगे इसी के बीच बनेगी। इस CH3 को हमें क्या लेना पड़ेगा, नीचे लेना पड़ेगा। ठीक है ना, और ये बना देगा CH, यहाँ पर होगा CH। ठीक है ना, फिर सिंगल बॉन्ड हो जाएगा, CH2 हो जाएगा, फिर ये बॉन्ड आगे बढ़ा देंगे इस टाइप से। ठीक है ना, इसका होल क्या कर देंगे, N कर देंगे, और इसके नीचे CH3 लगा देंगे। ये हमारे पास क्या होगा, पॉलीप्रोपीन। इसको बनाना बहुत आसान है, केवल थोड़ा ये याद रखना होता है इसमें कैटालिस्ट कौन से हैं और किस प्रकार से बन रहा होगा। ठीक है ना, तो इसको बोला जाता है पॉलीप्रोपीन। क्या बोलेंगे इसको, पॉलीप्रोपीन, पॉलीप्रोपीन, ये इस टाइप से आ जाएगा। ठीक है ना, ये पॉलीप्रोपीन हो जाएगा, तो इसको हम पॉलीप्रोपीन कह सकते हैं। क्लियर, ये क्या आ जाएगा, पॉलीप्रोपीन। अब इसमें क्या होगा बेटा, एक तो हमें जानना होगा पहले इसके गुण क्या है, दो तीन चीजें हमें जाननी होती है। एक तो गुण जानने होते हैं कि गुण क्या है, वहां शॉर्ट नोट में आएगा पॉलीप्रोपीन के बारे में लिखिए, है ना। तो गुण क्या होंगे इसके, यदि हम देखेंगे, ये क्या होता है, कठोर होता है। ये पॉलीथीन की अपेक्षा क्या होता है, कठोर होता है। हम इसको लिखेंगे तो ये कठोर होगा। साथ साथ में दृढ़ भी होता है, दृढ़ होता है ना। इसका ये देख लेंगे, और इसको इसका उपयोग कहां पर होता है, यदि हम उपयोग को देखेंगे तो उपयोग कहां पर हो सकता है, यदि हम इसका उपयोग देखेंगे तो कहां पर उपयोग हो सकता है इसका, सॉरी, जो आसन सीट होती है, जो क्या होती है बेटा, आसन सीट होती है, आसन के लिए हम सीट का प्रयोग करते हैं, तो वो आसन सीट हो सकती है ना। आसन सीट हो गया, आसन या सीट खोल, है ना, इसके कवर बनाने में किया जाता है। तो दूसरा जो है, और कहां पर हो सकता है, इसका प्रयोग करते हैं, जो कालीन बनाई जाती है, आप लोग देख रहे होंगे, जो कालीन होती है वो भी क्या है, एक प्रकार का पॉलीमर्स है। कालीन हो गया, ठीक है ना, रेसे हो गए, कालीन रेसे, कालीनों के जो रेसे बनाए जाते हैं, रेशों को बनाने में, है ना, डोरियां बनाई जाती हैं, सॉरी, डोरियों को बनाने में भी हम इसका प्रयोग करते हैं। ठीक है ना, इनका प्रयोग इस टाइप से हम कर सकते हैं। अन्य प्रयोग क्या होता है, जैसे कपड़े बनाने में भी किया जाता है इसका। ठीक है ना, कपड़े भी बन सकते हैं इससे। ठीक है ना, और अन्य सामान जो बांधने वाले रस्सियां होती हैं, इस टाइप से हम इसका प्रयोग कर सकते हैं। तो ये था बेटा किसका, पॉलीथीन का। उसके बाद है पॉलीस्टाइरीन। स्टाइरीन का फॉर्मूला क्या होता है, स्टाइरीन का फॉर्मूला मालूम है बेटा किसी को? सर बेंजीन रिंग के ऊपर CH डबल बॉन्ड बिल्कुल, CH2। बहुत बढ़िया, आप लोग अच्छे बच्चे हैं, बिल्कुल याद करके रखते हैं। ठीक है ना, पॉलीस्टाइरीन। देखो बेटा, पॉलीस्टाइरीन किस प्रकार से हो सकता है ना, पॉलीस्टाइरीन, इस पे हमें एक एक दो दो नंबर मिल जाता है बेटा, इसलिए इंपॉर्टेंट है ना पॉलीस्टाइरीन। यहां पर हमें क्या करना है, पॉलीस्टाइरीन क्या होगा, सॉरी, किस प्रकार से हम पॉलीस्टाइरीन को ले सकते हैं, तो पॉलीस्टाइरीन क्या होगा, बेंजीन रिंग हम लेंगे, ये बेंजीन रिंग है, और बेंजीन रिंग के ऊपर क्या होगा, यहाँ पर आएगा CH डबल बॉन्ड CH2।
इसके हम क्या लेंगे, एन मॉलिक्यूल लेंगे, ठीक है ना। और यहां पर जो लेंगे, एक कैटालिस्ट लेंगे, एक उत्प्रेरक लेंगे, ये लेंगे बेंजोइल पेरोक्साइड। क्या लेंगे, बेंजोइल पेरोक्साइड, बेंजोइल पेरोक्साइड, ठीक है ना, बेंजोइल पेरोक्साइड। अब जब बेंजोइल पेरोक्साइड लेंगे तो किस प्रकार से बनाएगा, देखो यहां पर क्या होगा, इस जो CH2 लिखा हुआ है ना ऊपर, CH सिंगल बॉन्ड CH2, अब देखो जो डबल बॉन्ड था वो सिंगल बॉन्ड में चेंज हो जाएगा, ठीक है ना। सॉरी, इस प्रकार से, और यहाँ क्या आ जाएगा, ये बेंजीनिंग इस पे आ जाएगा, ठीक है ना। और इसमें होल एन लगा देंगे। ये है हमारे पास स्टाइरीन, इसका नाम क्या है, स्टाइरीन। इसको क्या बोलेंगे, स्टाइरीन। इसका नाम क्या होगा बेटा, स्टाइरीन। और ये क्या हो जाएगा, पॉलीस्टाइरीन, इसका नाम क्या होगा, सॉरी, इसका नाम होगा पॉलीस्टाइरीन। इस प्रकार ये बन जाएगा, ये क्या बनेगा, पॉलीस्टाइरीन बन जाएगा। अब हम इस पॉलीस्टाइरीन को जब बना देंगे, इसमें होल एन मॉलिक्यूल, यहाँ पर हमने बेंजोइल पेरोक्साइड लेकर के इसको बना दिया। इसके गुण क्या हो सकते हैं, सॉरी, यदि हम यहाँ पर देखेंगे बेटा तो गुण क्या हो सकते हैं, सॉरी, ठीक है ना। इसके गुण देखेंगे बेटा, तो ये तो क्या होता है, एक पारदर्शक होता है, थर्मोप्लास्टिक है। एक मिनट बेटा, ये कैसे वाला होगा, पारदर्शक, और ये होगा थर्मोप्लास्टिक। इसको क्या बोलेंगे, पारदर्शक थर्मोप्लास्टिक, ठीक है ना, क्या बोलेंगे, पारदर्शक थर्मोप्लास्टिक, ये है। ठीक है। और ये जल के ऊपर जो है तैरती, जैसे मान परत जो है, पतली परत होती है, इसी प्रकार से ये रहता है ना। काफी ये महत्वपूर्ण भी होता है। इसका उपयोग कहाँ पर हो सकता है, इसका यदि हम उपयोग देखेंगे तो उपयोग कहाँ कहाँ पर होगा, जैसे खिलौने बनाने में इसका प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है ना। तो चला बोला वो सारे जो प्लास्टिक होते हैं, अलग अलग प्रकार के खिलौने बनाने में प्रयोग किया जा सकता है। इसकी कॉमन है बेटा, है ना। दूसरा हो सकता है गर्म पेय पीने वाले जो कप होते हैं, है ना, कप हो सकता है, हम इसको टीवी का कैबिनेट हो गया, जो टीवी और टेलीविजन का जो कैबिनेट होता है उसको बनाने में भी इसका प्रयोग किया जाता है, ठीक है ना। रेफ्रिजरेटर में जो जिसमें बर्फ रखते हैं, बॉक्स, बर्फ रखने का बॉक्स, है ना, बर्फ रखने का बॉक्स का बॉक्स हो गया, जो रेफ्रिजरेटर के अंदर रखा जाता है, ठीक है ना। और छतों और जमीनों पर को ढकने के लिए हम इसको क्या बोला जा सकता है, एक प्लास्टिक की जो पन्नियां टाइप की बड़ी पन्नियां होती हैं, है ना, छतों में काले रंग का जो प्लास्टिक होता है ना, उससे भी, उसका भी हम इसमें प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है। तो ये था बेटा हमारे पास किसका, पॉली एथीन का प्रयोग, है ना, यानी कि जिसको हम बोल रहे थे पॉली। जो बी पार्ट है बेटा, देखो यदि हम शुरू में देखेंगे तो यहाँ पर देखो हमने ये पढ़ा, तो इसमें पॉलीथीन में ये देखो, ये हमारे पास पॉलीथीन हो गया, ठीक है ना, पॉलीप्रोपीन हो गया, पॉलीस्टाइरीन हो गया, ये तीनों हमने इसमें पढ़ लिया, ठीक है ना। ये पॉलीएक्रेलाइट थोड़ा गलत हो गया, यहाँ का नहीं, ये पार्ट यहाँ का है, देखो पॉलीएक्रेलाइट। अब पॉलीएक्रेलाइट को हम पढ़ेंगे
तो पॉलीएक्रेलाइट ये 3 प्रकार के होंगे। पहला ओरोलोन्स हो गया, है ना, ये देखो पॉलीमेथिल मेथा एक्रेलाइट हो गया और पॉलीएथिल एक्रेलाइट हो गया। अब हम एक्रेलाइट को पढ़ेंगे। ये 3 प्रकार के एक्रेलाइट्स होंगे, ठीक है ना। और इन एक्रेलाइट को हम ऐसे पढ़ सकते हैं, देखो पहला नंबर एक्रेलाइट में आ जाएगा पॉलीएक्रेलाइट में, ठीक है ना। और इसका पहला नंबर आएगा, जो पहला नंबर होता है इसमें पॉलीएक्रेलाइट में, और ये है, उसका नाम है पैन। पैन का मतलब क्या हो गया यहां पर हो गया, पैन का मतलब हो गया पॉली, ठीक है ना, एक्रे एक्रेलो, इसको एक्रेलो नाइट्राइल, है ना, नाइट्राइल। इसको इस प्रकार से कह सकते हैं, या हम इसको कह सकते हैं ओरलोन। ओरलोन किस प्रकार से, ओरलोन इस टाइप से ओरलोन हो जाएगा, ठीक है ना। ये ओरलोन के रूप में ज्यादा जाना जाता है ना। पॉली एक्रो नाइट्राइल जो है कम जाना जाता है, लेकिन इस रूप में कम देख सकते हैं। तो इससे किससे बनाया जा सकता है बेटा, इसको हमने बनाने की विधि सीखी थी, किससे बनाया जा सकता है इसको इसको बनाया जाता है या एक्रोलो नाइट्राइल कह सकते हैं इसको, या वाइनिल साइनाइड कह सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, वाइनिल साइनाइड, है ना। तो वाइनिल साइनाइड का फॉर्मूला क्या होता है, किसी को मालूम है बेटा वाइनिल साइनाइड का, CH2 डबल बॉन्ड CH CN, ये है वाइनिल साइनाइड। इसको क्या बोलेंगे, वाइनिल साइनाइड, वाइनिल साइनाइड, ये है वाइनिल साइनाइड, है ना। तो वाइनिल साइनाइड को हम क्या करेंगे, एन मॉलिक्यूल लेंगे और इसका हम पॉलीमराइजेशन करेंगे। क्या करेंगे, बहुलकन, ठीक है ना, बहुलक कहते हैं पॉलीमराइजेशन, है ना। तो किस प्रकार से होगा, ये क्या बना देगा, यहाँ पर जो मॉलिक्यूल बनेंगे वो किस टाइप से होंगे, यहाँ पर होगा बेटा इसमें CH2 सिंगल बॉन्ड CH, और इसमें CN आ जाएगा नीचे की तरफ, और ये आगे की तरफ ऐसे होल एन आ जाएगा, ये CN है बेटा, है ना। तो इसका नाम होगा ओरलोन। इसका नाम क्या हो जाएगा, जो यहाँ पर बना, ये क्या बना, ओरलोन। इसको क्या कहेंगे, ओरलोन। तो ये ओरलोन बन गया। इसका यदि हम देखेंगे गुण और उपयोग क्या है, पहले इसका गुण देखते हैं कि गुण क्या है इसके। तो गुण को हम देखते हैं, गुण किस प्रकार से गुण है इसके, क्या क्या गुण हो सकते हैं। ये कैसा है बेटा, कठोर, एक तो इसमें गुण ये है, ये कठोर होता है, ठीक है ना। और दूसरा क्या होगा, उच्च गलनांक वाला होता है। थोड़ा जो डिफरेंट वाले हैं उनको लिख सकते हैं आप, क्योंकि यहाँ पर शॉर्ट नोट आएगा इसलिए मैं इनको लिख रहा हूँ, है ना। तो थोड़ा लिखने के लिए हमें चाहिए होगा इसमें, उच्च क्या होगा, इसका गलनांक होगा, क्या होगा, उच्च गलनांक, ठीक है ना। और ये क्या हो सकते हैं, रेसे के रूप में हम इसको प्रयोग करते हैं, ठीक है ना, ये रेसे के रूप में। और यदि हम इसका देखेंगे उपयोग कहाँ पर होगा, यदि हम उपयोग में देखेंगे तो ये क्या होंगे, विभिन्न प्रकार के जो संश्लेषित कालीनों के निर्माण में, है ना, जो कालीनों के निर्माण में, हम इसको कह सकते हैं कालीन जो बनाए जाते हैं उनके निर्माण में, कालीनों के निर्माण में, जो कालीन होती हैं उनके निर्माण में इनका प्रयोग किया जाता है, ठीक है ना। दूसरा हमारे पास देखो सब कॉमन ही है, लगभग लगभग सारे उसका ये एक ही जैसे है। कंबलों के निर्माण में, जैसे कंबल बनाए जाते हैं, कंबलों के निर्माण में हो सकता है, ठीक है ना। स्वेटर बनाने में हो गया स्वेटर बनाने में, और नहाने के जो कपड़े होते हैं, ठीक है ना, उनको बनाने में भी किया जाता है, नहाने वाले कपड़े, इनको बनाने के लिए क्या किया जाता है, इसका प्रयोग किया जाता है, ठीक है ना। तो ये है बेटा हमारे पास ओरलॉन, ठीक है ना। ओरलॉन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको थोड़ा देख लीजिएगा। उसके बाद है, नेक्स्ट है हमारे पास पॉलीमिथाइल मेथा एक्रोलाइट, पॉलीमिथाइल मेथा एक्रोलाइट। तो पॉलीमिथाइल मेथा एक्रोलाइट क्या हो सकता है, इसको हमें इस रूप में लिखा जाता है PMMA, या हम लिख सकते हैं इसको पॉलीमिथाइल, ठीक है ना। इसको क्या लिख सकते हैं, पॉलीमिथाइल,
मिथाइल मेथिल मेथिल पॉलीमेथिल मेथा एक्रोलाइट एक्रोलाइट, इस प्रकार से हम इसको लिख सकते हैं। ठीक है ना। और इससे कैसे बनाया जाता है, इसमें इसका फॉर्मूला मालूम है बेटा आप लोगों को, मेथिल मेथा एक्रोलाइट का मेथिल मेथा एक्रोलाइट का फॉर्मूला होता है CS2, देखो CS2 फिर क्या आएगा डबल बॉन्ड C, और इसके ऊपर भी CH3 है और इसके आगे भी क्या है COO और CH3, ये है बेटा। इसके हम क्या करेंगे N मॉलिक्यूल ले लेंगे, कितने मॉलिक्यूल ले लेंगे N मॉलिक्यूल। ठीक है ना। जैसे हम N मॉलिक्यूल लेंगे और यहां पर क्या लेंगे, कोई कार्बनिक पेरोक्साइड ले लेंगे, क्या लेंगे इसके ऊपर उत्प्रेरक के रूप में लेंगे कार्बनिक पेरोक्साइड, क्या लेंगे कार्बनिक पेरोक्साइड। ठीक है ना, पेरोक्साइड, ये हमने कार्बनिक पेरोक्साइड लिया और इस कार्बनिक पेरोक्साइड के साथ उपस्थिति में जब हमने इसको गर्म किया तो ये क्या होगा, ये हमारे पास एक कंपाउंड बनाएगा। वो कंपाउंड क्या है बेटा, देखो जैसे CS2, यहाँ देखो ये CS2 हमने लिया, इसको हम क्या कर देंगे इधर की तरफ, यहाँ होल एन, यहाँ सिंगल बॉन्ड कन्वर्ट में हो जाएगा, है ना। और ऊपर की तरफ CH3, जहां पर देखो बेटा जो डबल बॉन्ड होगा उसको हम सीधे आगे कार्बन श्रृंखला से जोड़ेंगे ऐसे। ठीक है ना। और ये जो इसके साथ लगा हुआ उसको नीचे लेंगे COO CH3 और इसकी होल एन लेंगे, इसको होल एन कर देंगे। तो इस प्रकार से हमारे पास क्या हो जाएगा, PMMA हो जाएगा, यानी कि पॉलीमिथाइल मेथा एक्रोलाइट। और इसका नाम क्या है, मिथाइल मेथा एक्रोलाइट, इसका नाम क्या है मिथाइल या मेथिल मेथा एक्रोलाइट, ये इनकी जनरल नाम है बेटा, है ना, एक्रोलाइट टा है बेटा, है ना, एक्रोलाइट, इस प्रकार से। इसके गुण क्या हो सकते हैं, इसका जो व्यावसायिक नाम लिख लेना बेटा, है ना, इसके नाम किस नाम से जाना जा सकता है, इनको अन्य किन नामों से जाना जा सकता है। इसको लिखते हैं ल्यूसाइट, क्या लिखते हैं ल्यूसाइट, इसको लूसाइट के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है ना। दूसरा किस नाम से जाना जाता है, एक्रोलाइट के नाम से जाना जाता है, किस नाम से, एक्रोलाइट। ठीक है। तीसरा इसको नाम आता है प्लैंक्सी ग्लास, किस नाम से, प्लैंक्सी ग्लास, प्लैंक्सी ग्लास, इस ये तीनों नाम है इसके, है ना, ये व्यावसायिक नाम है। ठीक है ना। या परपेक्स काम, पर स्पेक्स काम, कांच भी कहा जा सकता है, सॉरी पर स्पेक्स द्वारा भी जाना जाता है, किस, एक और नाम है इसका पर स्पेक्स के नाम से भी जाना जाता है इसको। ये तीन चार नाम है इसके जिन नामों से इसको जाना जा सकता है। ये कैसा है, यदि हम इसके गुण को देखें बेटा, तो इसके गुण यदि हम देखते हैं तो ये गुण कैसे हैं इसके, एक तो ये कैसा है, कठोर है, ठीक है ना। और दूसरा पारदर्शक बहुलक है, जिसमें हम क्या कर सकते हैं, आर पार देखा जा सकता है, यानी कि पारदर्शक क्या है, बहुलक है। बेस का गुण ये है कि क्या है, ये पारदर्शक भी होता है। ठीक है ना। दूसरा यदि हम इसका गुण देखें तो ये क्या है, प्रकाश हो गया। ठीक है। दूसरा क्या हो गया, ऊष्मा हो गया। और तीसरा क्या है इसमें, एजिंग के प्रभाव से क्या होता है, के प्रभाव के प्रति, ठीक है ना, पूर्ण प्रतिरोधक होता है, पूर्ण प्रतिरोधक होता है। ठीक है ना। इसका उपयोग कहाँ होता है, यदि हम उपयोग देखेंगे तो इसका उपयोग कहाँ कहाँ पर कर सकते हैं, तो इसका उपयोग है बेटा, किन जगहों पर इसका उपयोग हो सकता है, न टूटने वाली लाइट्स, न टूटने वाली लाइट्स, जो टूटे नहीं ऐसी लाइट का प्रयोग हम करते हैं, जो न टूटने वाली लाइट। ठीक है ना।
दूसरा है कृत्रिम दांतों के रूप में, जो कृत्रिम दांत होते हैं उनको बनाने में भी हम क्या किसका प्रयोग करते हैं, मेथा मेथिल मेथा एक्रोलाइट, यानी कि हम इसको कह सकते हैं पॉलीमेथिल मेथा एक्रोलाइट, जो हमारे दांतों का निर्माण में किया जाता है, कृत्रिम दांतों को बनाने में, है ना, इनको बनाने में किया जाता है, ठीक है ना। तो और कहाँ किया जा सकता है, वायुयान में, किसमें, वायुयान में, वायुयान की जो खिड़कियां होती हैं, की खिड़कियां बनाने में, वायुयान की जो खिड़कियां होती हैं उनको बनाने में भी इसका प्रयोग किया जाता है ना। और लेंस हो गया, लेंस हो गया, हल्के आवरण के साइन बोर्ड हो गया, जिनके आवरण क्या होते हैं, हल्के होते हैं, तो हल्के आवरण के जो क्या होंगे, साइन बोर्ड, साइन बोर्ड, इस प्रकार से हम क्या करेंगे बेटा, इनको बनाने में इसका प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है ना। इसके बाद नेक्स्ट है बेटा, इसमें हम एक्रोलाइट पढ़ रहे हैं बेटा, है दूसरे नंबर का, तो ये पहला नंबर का क्या था हमारे पास, एक्रोलाइट हो गया, ठीक है ना। एक और है इसमें, ये साइन बोर्ड्स वगैरह वगैरह बनाने में हम इसका प्रयोग कर सकते हैं, तो ये हमने PMMA पढ़ा, है ना। दूसरा नंबर है बेटा इसके बाद वाला, वो है पॉलीएथिल एक्रोलाइट। अब एथिल वाला है, पॉलीएथिल एक्रोलाइट, पहले हमने क्या पढ़ा, पॉलीमेथिल वाला, ठीक है ना, ये पहले पॉलीमेथिल वाला था, पहले साइनाइड वाला पढ़ा, फिर उसके बाद मेथिल वाला पढ़ा, अब पढ़ेंगे हम पॉलीएथिल एक्रोलाइट। तो यहाँ पर हमारे पास है पॉलीएथिल एक्रोलाइट, एथिल एक्रोलाइट, इनको आप लोग स्क्रीनशॉट लेकर के भी पढ़ सकते हैं, है ना, एक्रोलाइट, एक्रोलाइलेट, है ना, इस प्रकार से। तो यहाँ पर ये देखें बेटा, इसको कैसे बनाया जा सकता है, इसको हम क्या लेंगे, एथिल एक्रोलाइट लेंगे, तो एथिल एक्रोलाइट होगा CH2 डबल बॉन्ड, फिर क्या आएगा CH, फिर आएगा COO एंड C2H5, ये है बेटा हमारे पास। और इसके क्या लेंगे, N मॉलिक्यूल, इसका नाम क्या होगा, एथिल एक्रोलाइट, ठीक है ना। और इसमें हम क्या लेंगे, कोई कार्बनिक प्रोक्साइड लेंगे, कार्बनिक प्रोक्साइड, क्या लेंगे, कार्बनिक प्रोक्साइड, प्रोक्साइड, ठीक है ना। और इस प्रोक्साइड की उपस्थिति में क्या होगा, ये कन्वर्ट हो जाएगा, देखो यहाँ पर CH2 सिंगल बॉन्ड CH, और इसको हम आगे भी ले सकते हैं इस टाइप से, ठीक है ना, इसको होल N कर देना, और इस पोजीशन पर क्या आएगा, COO और C2H5, ये बनकर बेटा हमारे पास क्या बना, पॉलीएथिल एक्रोलाइट, ठीक है ना। इसके गुण क्या है, गुण को देखें यदि हम, क्या क्या गुण हो सकते हैं, ये कठोर होता है और रबर जैसा होता है ना, रबर जैसी प्रकृति का होता है, कठोर व रबर जैसी प्रकृति, जैसे रबर होता है, रबर जैसी प्रकृति, इसकी प्रकृति ऐसी होती है, जैसे रबर होता है बेटा उसी प्रकार से होता है ना। और इसका उपयोग हम कहाँ पर कर सकते हैं, इसका प्रयोग हम करते हैं, उपयोग यदि देखेंगे तो उपयोग कहाँ पर कर सकते हैं इसका, तो इसका उपयोग करते हैं हम, एक तो करते हैं वस्त्रों को बनाने, ठीक है ना, वस्त्रों को बनाने, दूसरा क्या होगा, कालीन और कंबलों को बनाने में, कालीन हो गया, कालीनों व कंबलों को बनाने में, जो कंबल बनाए जाते हैं, है ना, कंबलों को बनाने, कंबलों को बनाने, तो इस प्रकार से हमारे पास ये क्या हो जाएंगे, इसका उपयोग हो गया, ठीक है बेटा। तो ये हो गया हमारे पास पॉलीस्टाइरीन। उसके बाद हम टेफ्लॉन वाला कल बताते हैं आपको, है ना, तो इसी टाइम, चलो 6-7 मिनट पहले कर दे रहे हैं इसको कंप्लीट।